घर में कोई दूर दूर से पढ़ा लिखा था नहीं, कोई गाइड करने वाला था नहीं। ड्यूटी के साथ साथ पढ़ना बहुत टफ लग रहा था मुझे। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, हम सब कुछ करते थे, बस एक पढ़ाई नहीं करते थे। तो लाइफ का मेरा पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी 3 मार्क्स से मैं फेल हो गया। एक दिन मैं रियलाइज़ किया कि 2 साल हो गए, मैंने ज़िंदगी में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ज़िद्दी हो गई थी कि मैंने नीट पीजी क्लियर करना है, इसी साल क्लियर करना है। मेरे पापा की खुशी अलग ही लेवल पर थी जब मैंने पहली बार ITR फाइल करी, क्योंकि आज तक मेरे फादर को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है, मैं एक क्वालिफाइड जनरल सर्जन हूँ। जैसे आप सबको पता है, डॉक्टर बनने की जो जर्नी है बहुत ही लेंथी है। यही जर्नी मैंने 2012 में स्टार्ट करी और आज है 2024। तो लाइफ में बहुत सारे फेजेज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, बट आज डिस्कशन उसी पर होगी जिससे नीट के स्टूडेंट को एंट्रेंस क्लियर करने में हेल्प हो। तो स्टार्टिंग से है कि मैं एक छोटे से टाउन अबोर जो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब में है। जो मेरे फादर हैं वो लेडीज़ टेलर हैं और जो मदर है वो हाउस वाइफ है। इसके साथ मेरे फैमिली में मेरे 2 बड़े सिस्टर हैं। स्टार्टिंग में पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, इवन कि टीचर से डंडे भी पड़े हैं। लेकिन एक दिन मैंने यही बात अपने मदर को बताई, फिर मदर ने मुझे घर पर ही पढ़ाना स्टार्ट किया। मदर साथ साथ स्विंग मशीन चलाते थे और साथ साथ मुझे पढ़ाते थे, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। +1 +2 बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला फ़ेज़ था। घर में कोई दूर दूर से पढ़ा लिखा था नहीं, कोई गाइड करने वाला था नहीं कि आगे क्या करें। मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में था, बट फिर भी समझ नहीं आ रहा था किस में एडमिशन लें। तो एक दिन फिर क्या हुआ, जो मेरे मदर थे पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने कहा कि इसको बायोलॉजी छोड़कर बाकी सब कुछ करा दो। बट मैं अपनी ज़िद पे था, मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में ही था। मैंने अपने फ्रेंड आयुष को ये बात बताई और कैसे न कैसे मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और एडमिशन ले ली मैंने मेडिकल स्ट्रीम में। बट घर की कंडीशन ऐसी थी कि कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट जा नहीं सकते थे, तो मैंने वहीं लोकली घर पर ही रहकर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी +1 +2 के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसे आ गया था मेरे को प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ी, और साथ साथ डेली बेसिस पे कोचिंग चल रही थी। +1 +2 मेरे लिए ऐसी था जैसे बाकी पहले वाली स्कूलिंग ईयर्स थे। बट मेरी सिस्टर बस बताते रहते थे ये थोड़ा मेडिकल टफ होता है, तो उस बात को समझते हुए मैंने पहले से कुछ ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे ही ईयर्स निकलते गए, फिर मुझे थोड़ा और बच्चों को देखकर हुआ कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा टफ है। फिर मैंने उसके बाद सभी लोगों से बाहर बात करना बंद कर दिया, बाहर घूमना बंद कर दिया, इवन बाहर खाना बंद कर दिया। और जो मेरा फ्रेंड आयुष था, मैं उससे भी कम बात करता था, बाहर घूमने कम जाते थे। और जब एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ, उन दिनों नीट एंट्रेंस नहीं होता था, 2012 की बात है ये। तब ऑल इंडिया PMT, पंजाब PMT और AFMC होते थे। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और क्लियर कर लिया मैंने। घर वाले सारे खुश थे, लेकिन मुझे भी अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो लेवल नहीं पता चल रहा था क्या था। तब काउंसलिंग हुई। उन दिनों काउंसलिंग फिज़िकल इन पर्सन काउंसलिंग होती थी। जब मैं काउंसलिंग गया तब मैंने देखा, जब काउंसलिंग ख़त्म हुई, कि कई लोगों को सीट नहीं मिली है और वो रो रहे हैं। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या लेवल है। वो दिन मुझे आज भी याद है, वो दिन आज भी ऐसे सपने जैसे लगता है। मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में ही GMC अमृतसर में सीट मिल गई, और जो मेरा फ्रेंड आयुष था उसको फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। इसके बाद MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन जो वो वाला फ़ेज़ था वो ऐसा था जैसे जिसको पानी में तैरना नहीं आता हो और उसको पूल में धक्का मार दिया हो, क्योंकि मुझे उस टाइम सोशलाइज़ होने में बहुत टफ लगता था। तो डे बाय डे जो मेरी गुड हैबिट्स थी उसमें डिक्लाइन आता गया, और उस कारण शायद जो मेरी स्टडी थी, स्टडी वाला ग्राफ था, उसमें भी डिक्लाइन आता रहा। बट फिर भी मैंने MBBS के सभी ईयर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिए। MBBS में एक फ़ेज़ ऐसा भी आया कि जब MBBS थर्ड ईयर में कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम रखा, वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला। मैं वहाँ पर 3-4 मंथ गया, लेकिन उसके बाद मेरा माइंडसेट नहीं बन रहा था। फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। अब MBBS के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। इंटर्नशिप में सभी ने नीट पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे नोट्स फ़ोटोकॉपी करवा के पढ़ना स्टार्ट किया। बट ड्यूटी के साथ-साथ पढ़ना बहुत टफ लग रहा था मुझे। फिर उसके थोड़े टाइम बाद ही स्टाइपेंड आ गया। फिर मुझे हुआ कि
मेरी फैमिली में दूर दूर को किसी को कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अब मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमता था, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, हम सब कुछ करते थे, बस एक पढ़ाई नहीं करते थे। फिर इसके बाद जब एमबीबीएस खत्म हुई, तब मुझे घर ही आना पड़ा वापस। मैंने डे 1 से ही नीट पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जो मेरे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स थे, जो सीनियर की गाइडेंस थी, उससे मैंने अपना डेली का शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एक टेबल कैलेंडर था जिसमें मैं हर वीक का प्लान करता था, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वो टेबल कैलेंडर आज भी मेरे पास है। बस उस टाइम तो जैसे ज़िद्दी हो गई थी कि मैंने नीट पीजी क्लियर करना है, इसी साल क्लियर करना है। एक फ़ेज़ ऐसा ऐसा आया था कि पूरे 6 हफ़्ते मैं घर के अंदर ही था, एक कदम भी बाहर नहीं रखा। फिर सेम एक ऐसा फ़ेज़ दोबारा आया जब 4 हफ़्ते के लिए मैं घर के अंदर ही रहा। तब मेरा वेट 62 से 73 हो गया था और मेरी जो आईसाइट थी 2 पावर वीक हो गई थी। बट लाइफ़ में सब कुछ ठीक चलता रहे, ऐसे हो नहीं सकता। तब घर में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिस कारण मेरा स्टडी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। फिर मैंने वो उस कंडीशन को अपने फ्रेंड आयुष को ही बताया। उसने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प करी। मैंने उसके साथ 1-2 मंथ उसके साथ रहकर ही प्रिपरेशन करी। फिर उसके बाद नीट पीजी एंट्रेंस दिया और उसमें उस टाइम मुझे काउंसलिंग में जीएमसी अमृतसर में जनरल सर्जरी ब्रांच में एडमिशन मिली थी। इस इंसिडेंट से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, बट कल किसी को कुछ नहीं पता कल क्या होगा। तो आज जो टाइम मिल रहा है अब पढ़ लेना चाहिए। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ स्टार्ट हो गई थी। घर वाले सारे खुश थे कि हाँ जी, अब मैं कमाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा की खुशी अलग ही लेवल पर थी जब मैंने पहली बार आईटीआर फाइल करी, क्योंकि आज तक मेरे फादर को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आईटीआर फाइल करने की। लेकिन इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अब जो जनरल सर्जरी ब्रांच थी उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, दिल नहीं था। तो दिल नहीं था तो वहाँ पर दिमाग भी नहीं लग रहा था। ऐसा तब नहीं था जब मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि तब बायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट था, मेरा दिल था। पंडित की अगर मैं बातों में आता कि दिमाग लगाता कि हाँ, कि मैं बायोलॉजी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल था तो वहाँ मेरा दिमाग भी लग रहा था। इस कारण मैं क्लियर कर गया। इसलिए जब भी लाइफ में बड़े डिसीजन हो, दिल और दिमाग में से हमेशा दिल की सुननी चाहिए। इसी कारण जब हम किसी को कॉल करते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं, हाँ जी बेटा आपका दिल लग गया। तो अब यही कंडीशन थी। अब जो मेरी जनरल सर्जरी ब्रांच थी उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, दिल नहीं लग रहा था। वो घर की कंडीशन के कारण मुझे उसमें एडमिशन लेना पड़ा। तो अब उस कारण मैं डेली बेसिस पे डिप्रेस फ़ील कर रहा था। उसके बाद कोविड भी आ गया, उस कारण और मेरा जो इंटरेस्ट था उसमें कम हो गया। तभी वहाँ पर कॉलेज में मेरे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट मेरे फ्रेंड थे, हरजीवन और नितिन सोनी, उसने मुझे बहुत पुश किया, समझाया, लेकिन ऐसे करते-करते बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। फिर एक दिन मैं रियलाइज़ किया कि 2 साल हो गए हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने तब यूट्यूब पे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखनी स्टार्ट करी कि मुझे अब अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करना ही चाहिए। उन दिनों मेरे साथ एक मेरा पीजी फ्रेंड था, जिसने अभी थोड़े टाइम पहले ही इंग्लैंड जाने के लिए एग्ज़ाम एमआरसीएस दिया था, जो कंपैरेटिवली कम कॉस्टली था। तो उसके बाद मुझे भी डिज़ायर हुई कि मैंने भी ये एग्ज़ाम देना है। बट वो लाइफ़ का मेरा पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी 3 मार्क्स से मैं फ़ेल हो गया। लेकिन उस एग्ज़ाम के बाद मेरी जो पढ़ाई वाली ट्रेन थी वो फिर से पटरी में आ गई, क्योंकि उससे पहले मैंने 2 साल तक बुक्स को हाथ में नहीं लगाया था। फिर जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आए, मैंने वो दिए, वो मैं पास हो गया। और उसके बाद नीट एंट्रेंस सुपर स्पेशलाइज़ेशन नीट एसएस का एग्ज़ाम था। मैंने उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, वहीं कॉलेज में ही रह के। बट इस टाइम लाइफ में एक और चुनौती मेरे सामने आ गई थी। जो मेरे मदर हैं उनको किडनी फेलियर के सिम्पटम आने स्टार्ट हो गए थे। अब मुझे कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंटली पहले से ज़्यादा घर पर जाना पड़ता था। मेरा घर अमृतसर से 200 किलोमीटर दूर है। बट कैसे न कैसे जब मैंने नीट पीजी प्रिपरेशन से आइडिया लिया कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को जितना टाइम मिलता था कॉलेज में, मैं उसके नीट एसएस के प्रिपरेशन में टाइम लगाता था। तब मेरा फ्रेंड लोकल दीपक बांसल था, मैं उससे बहुत हेल्प की कि घर में जो छोटे-मोटे काम थे वो कर देता था। जब नीट एसएस का रिज़ल्ट आया मेरा रैंक था 1700। मेरे साथ जो पीजी स्टूडेंट थे वो हम 13 थे, 13 टोटल थे। उन 13 में से मेरा रैंक सेकंड पर था। लेकिन जब काउंसलिंग में एडमिशन लेना था, मैंने एडमिशन उस टाइम नहीं ली, और जितने भी मेरे पीछे थे, सेकंड से पीछे जितने भी थे, उन सब ने किसी न किसी ब्रांच में एडमिशन ले ली। क्योंकि अभी भी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद फिर मैंने एडमिशन ली नहीं, मेरा वहाँ पर अमृतसर में टेन्योर 1 साल का रह गया था। तब लेकिन मुझे था कि
कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब उसी टाइम डीएनबी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, मैंने वो एग्ज़ाम दिए और मैं वो पास कर गया। इसके बाद मुझे डिज़ायर हुआ कि मुझे ना लाइफ में कुछ बड़ा करना है। मुझे भी एम्स या पीजीआई में एक बार ज़रूर जाना है, बाय हुक एंड क्रुक मेरे को वहाँ जाना ही जाना है। तब जब मेरा टेन्योर वहाँ अमृतसर पूरा हुआ, 1 मंथ मैं घर पर था। उसके बाद एम्स बठिंडा में इंटरव्यू थे एसआरशिप के लिए, मैंने उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया और इस इंटरव्यू में जो मेरे अमृतसर में सर जी उनके मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। इसके बाद मैंने एम्स बठिंडा में एसआरशिप स्टार्ट करी। वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि स्टूडेंट और जो टीचर और डॉक्टर हैं, वो अपनी फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वही पैशन जो कभी मुझे +1 +2 में बायोलॉजी को लेकर था। उसके बाद मुझे वहाँ जाकर सर्जरी में इंटरेस्ट आने लग गया। फिर मुझे भी अब वहाँ जाकर हुआ कि मुझे दोबारा से नीट एसएस सुपर स्पेशलाइजेशन की प्रिपरेशन करनी है स्टार्ट। तब मैंने वहाँ पर बस 5 मंथ्स काम किया, उसके बाद मैंने वहाँ पर रिज़ाइन दे दिया। अब मैं पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज के अंडर जॉब कर रहा हूँ और साथ-साथ मैं नीट एसएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इस पूरी जर्नी में यही है कि लाइफ में बहुत सारे फेज़ अप एंड डाउन, लेकिन हर फेज़ में एक अच्छे फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपने अच्छे फ्रेंड और एनवायरनमेंट के कारण हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कैसे करना है, क्या करना है। तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर करें कि अपना फ्रेंड सर्कल, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल ज़रूर चूज़ करें। तो मैं जो यहाँ पर पहुँचा हूँ, एक अच्छे टीचर्स और अच्छे फ्रेंड्स के कारण पहुँचा हूँ। तो जो भी अपकमिंग जो नीट स्टूडेंट हैं, जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। शायद वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे जिसमें आपके एक अच्छे टीचर और अच्छे फ्रेंड का उसमें योगदान रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है। और थैंक यू जोश नीट। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है डॉक्टर बनने का, देश के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करने का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए हमें नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम नीट की प्रिपरेशन कब और कहां से करें, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं, और लें तो कौन से कोचिंग में एडमिशन लें। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का सही जरिया नहीं है। और इसलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत से नीट रैंकर्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आते हैं अपनी सक्सेसफुल कहानी सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ डिस्काउंट हो सकता है। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वो मान गए हैं। ब्रिजमोहन गुप्ता सर, जिन्हें हम बड़े भैया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदिर क्लासेस यानी कि वीएमसी क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हमारी हेल्प करेंगी। हम वीएमसी क्लासेस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जोश टॉक्स और भी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।